Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 15 probability. Student, chapter is very easy chapter and scoring chapter. So first we will discuss then what is the mean of the probability. तो पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मीन क्या है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी. तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. यानी किसी भी इवेंट के चांस का परसेंट क्या होता है वो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स. और ये टर्म यदि आप लर्न करोगे या आपके टिप्स पे होंगी तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा और आप प्रोबेबिलिटी के ऑल क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है पीई. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स इवेंट एंड PE equals to favorable outcome upon total number of outcome. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कीजिए पीई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अब ये क्या होता है तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट सपोज कीजिए कि यू हैव थ्रो ए कॉइन. आपने कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन को यदि आप थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए हेड और टेल, 2 हो गए. बट वन टाइम में तो 1 ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड आना या टेल आना ये तो हो गया आपका फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 2, हेड एंड टेल. अनदर एग्जांपल स्टूडेंट, सपोज यू हैव थ्रो ए डाई. ओके, so you know that total number of dice equals to 6, 1 2 3 4 5 6. so favorable, so total number of outcome तो हो गए 6. अब सपोज किया आपने डाई को थ्रो किया और आपने कहा कि 6 विल बी कम. ओके, तो आपने कहा 6 विल बी कम, तो ये आपका फेवरेबल पार्ट हो गया और टोटल नंबर ऑफ पार्ट हो गए उसके 6. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कि राम है, राइट, स्टूडेंट राम. अब या तो वो स्कूल आता है या वो स्कूल नहीं आता है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 2, उसका स्कूल आना या फिर नहीं आना, राइट. बट फेवरेबल में 1 ही होगा, या तो वो स्कूल आएगा, राइट, या वो स्कूल नहीं आएगा. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, शो बाय द सिंबल पीई. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहां शेयर करता हूं आपके साथ. नंबर 1, प्रोबेबिलिटी नेवर विल बी नेगेटिव. यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी. मीन नॉट लेस देन, ये लेस देन हो गया स्टूडेंट एंड ये कट हो गया नॉट लेस देन 0. ओके, यानी 0 से लेस नहीं आएगी. हाँ, 0 हो सकती है. ओके, मीन्स नॉट लेस देन 0, या आप कह सकते हैं नेगेटिव. क्या कह सकते हैं? नेगेटिव. यानी कि प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं आएगी. नॉट लेस देन 0, 0 से लेस क्या होगा? नेगेटिव ही होगा. स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है. यदि 0 के इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और 0 के इस साइड आएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा.
तो मैंने लिखा है नॉट लेस देन 0, यानी 0 से लेस नहीं होगी, मीन्स नेगेटिव नहीं होगी। ओके स्टूडेंट। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी नेवर विल बी ग्रेटर 1, नेवर विल बी ग्रेटर 1। नेवर विल बी ग्रेटर देन 1, यानी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं हो सकती? देखिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखिए, फेवरेबल आउटकम आते कहां से? टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो क्या फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो टोटल से ज्यादा फेवरेबल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फेवरेबल निकलते किससे हैं? टोटल में से। अब टोटल से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नेवर। तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आंसर है वो नॉट ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। सो नेवर विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है। तो यहां से ग्रेटर, यानी कि 1 से ग्रेटर नेवर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका रन करेगा स्टूडेंट्स 0 से लेके 1 के बिटवीन। 0 से 1 के बिटवीन कोई भी आंसर, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसके बिटवीन कोई आंसर हो सकता है, बट 0 से लेस नहीं होगा और 1 से ग्रेटर नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 283, पेज नंबर 283, एक्सरसाइज 15.1। ओके स्टूडेंट, यस। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इन ए क्रिकेट मैच a batsman hit a boundary 6 times out of 30 balls he played. मीन्स उस बैट्समैन ने 30 बॉल्स प्ले की और 6 टाइम्स, ओके, तो ये हिट ए बाउंड्री 6 टाइम, यानी 30 बॉल में से 6 टाइम्स उसने बॉल को बाउंड्री से हिट किया, यानी बहाल किया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए, यहां लीजिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो उसने प्ले की, तो वो है हमारे पास 30 गिवन इन क्वेश्चन। ओके, एंड हिट द बाउंड्री, number of balls, hit the boundary, इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया फेवरेबल पार्ट। ओके स्टूडेंट, और ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट। सो प्रोबेबिलिटी, ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो देखिए स्टूडेंट, बॉल्स हिट द बाउंड्री 6 टाइम, सो नॉट number of balls not hit the boundary
इक्वल्स टू 30 माइनस 6 इक्वल्स टू 24 नॉट हिट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका फेवरेबल हुआ ना, नॉट के लिए पूछा ना उसने कहा है कि नॉट हिट द बाउंड्री, तो नॉट हो गया यानी कि 24 बॉल्स उसने हिट नहीं की। टोटल 30 बॉल्स में से 6 टाइम उसने हिट किया, 24 टाइम्स हिट नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नॉट हिट द बाउंड्री। ओके स्टूडेंट, सो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो फेवरेबल हो गया आपके 24, टोटल हो गया 30, कैंसिल बाय 6, तो ये हो गया स्टूडेंट 4/5, ये आपका हो गया आंसर। स्टूडेंट क्या ये आंसर 1 से ग्रेटर है? नहीं है भाई, 1 से ग्रेटर कहां है? डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो आपका आंसर, उस स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि आपका आंसर रन करेगा स्टूडेंट 0 से 1 के बीच में, और ये कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins are tossed simultaneously 200 times, यानी 3 coins को एक साथ जंप कराया है, राइट। हाउ मेनी टाइम्स? 200 times. With the following are frequencies of different outcomes. Student, check your book. Question number 4, exercise 15.1. So different outcomes given. Outcome given 3 had 2 had 1 had and no had, यानी एक बार भी had नहीं है। Okay student, and frequencies 23 times, 72 times, 77 times and 28 times। ओके स्टूडेंट, और इसका टोटल हो गया स्टूडेंट, यदि आप टोटल करोगे तो है 200 गिवन इन क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, अब asking in the question, if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up. So if the student in this question asking 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up. देखिए स्टूडेंट, 2 head coming up, ये आपका हो गया फेवरेबल, ओके, और ये हो गया आपका टोटल। क्लियर स्टूडेंट? सो प्रोबेबिलिटी 2 had coming two had coming up equals to favorable outcome upon total number of outcome। ओके स्टूडेंट्स,
सो फेवरेबल आउटकम टू हेड के क्या है 72, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 200, ओके स्टूडेंट्स, कैंसिल कीजिए, 8 9 जा 72, कैंसिल बाय टेबल 8, 25, सो आंसर इक्वल्स टू 9/25। अब स्टूडेंट अगेन चेक योर आंसर, 0 and 1, ये आंसर आपका इसके बिटवीन ही है, मीन 0 से लेसर नहीं है और 1 से ग्रेटर नहीं है, 9/25। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, to know the opinion of the students about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted, यानी कि 200 स्टूडेंट्स पे एक सर्वे हुआ स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, और जो डाटा रिकॉर्ड हुआ वो आपको टेबल में गिवन है, वो है ओपिनियन, यानी लोगों के विचार, यानी लोगों के विचार, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक एंड डिसलाइक। तो स्टूडेंट कितने ने लाइक किया, कितनों ने डिसलाइक किया? तो 135 ने लाइक किया स्टैटिक सब्जेक्ट को और 65 ने डिसलाइक किया, और टोटल है 200। ओके स्टूडेंट, यस। फर्स्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्ट एट रैंडम, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कीजिए रैंडमली लाइक स्टैटिक, जो स्टैटिक्स को लाइक करता है। तो स्टैटिक्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स है 135, so probability like the static subject equals to favorable outcome upon total number of outcome. Okay student, so favorable outcome like 135 and total number of 200, cancel by table 5, तो स्टूडेंट आंसर हुआ 27/40। ओके स्टूडेंट, इसमें भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए आंसर लाई करेगा बिटवीन 0 to 1। ओके स्टूडेंट्स, 27/40। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डज नॉट लाइक इट, यानी जो इसको लाइक नहीं करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी does not like static subject equals to, अब स्टूडेंट फेवरेबल हो गए 65, यानी 65 स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते हैं। तो 65 तो आपका फेवरेबल रहेगा एंड टोटल रहेगा आपका 200, कैंसिल बाय टेबल 5, 13 टाइम 40 टाइम, सो 13/40, सो आंसर हो गया 13/40। अगेन स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, सो आंसर लाई बिटवीन 0 to 1।
डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, इसलिए आंसर लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, यदि प्रोबेबिलिटी ओके, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी शो होती है पीई से। ओके स्टूडेंट, तो उसका नॉट, यदि आपको उसका नॉट निकालना है, यानी कि इन दिस क्वेश्चन जैसे लाइक और उसका अपोजिट था डिसलाइक, तो लाइक वाला पार्ट आया 27/40, तो डिसलाइक वाला आया 13/40। तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यदि आपकी लाइक की प्रोबेबिलिटी है पीई, ओके, तो नॉट लाइक, डज नॉट लाइक की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 - पीई। यानी आपका जो आंसर आया है लाइक वाला, तो 1 में से यदि आप उसको माइनस करते हो, राइट, तो आपके डज नॉट लाइक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपसे लाइक और डज नॉट लाइक के बारे में पूछा जाए, तो स्टूडेंट लाइक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिए, देन आफ्टर उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 1 - प्रोबेबिलिटी लाइक की, तो डज नॉट लाइक की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 11। चेक योर बुक। 11 bags of wheat flour each mark 5 kg, यानी आपके पास व्हीट फ्लोर यानी कि व्हीट फ्लोर के 11 बैग्स हैं, ओके, और उनपे मार्क किया हुआ है 5 kg, यानी प्रिंट किया हुआ उसमें 5 kg। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट इन फ्लोर, बट एक्चुअल में यानी कि जब हम उनको वेट करें तो एक्चुअल में उनका वेट आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केजी में स्टूडेंट, यानी कि बैग के ऊपर मार्क किया हुआ है 5 kg, बट एक्चुअल में उनका वेट किसी में कम आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में 5.97 kg कम आ रहा है ना, और सेकंड वाले में आ रहा है 5.05 kg ज्यादा आ रहा है। तो किसी में कम आ रहा है थोड़ा, किसी में ज्यादा आ रहा है। ओके स्टूडेंट, so asking the question, find the probability that any of these bags select at random contain more than 5 kg, यानी आपको 1 बैग सेलेक्ट करना है और वेट होना चाहिए मोर देन 5 kg, यानी वेट मोर देन 5 kg। ओके स्टूडेंट, तो मोर देन 5 kg वाले सेलेक्ट कीजिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम लीजिए। फेवरेबल आउटकम हो गए स्टूडेंट्स आपके 1 5.05 2 5.08 3 मोर देन 5 है ना स्टूडेंट, इसलिए 5.03 5 वाला नहीं आएगा। मोर देन 5 यानी 5 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ये नहीं आएगा। 5.06 5.06 5.08 ये नहीं होगा। 5.04 5.07 ये भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गए स्टूडेंट्स। तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपके पास 7 बैग। ओके स्टूडेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ बैग, total number of bag equals to 11 given in question. So probability
favorable outcome upon total number of outcome इक्वल्स टू, तो फेवरेबल हो गया 11, फेवरेबल हो गया आपका 7, टोटल हो गया 11, सो आंसर हो गया 7/11. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सो आंसर लाई बिटवीन 0 to 1. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?